साथियों नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार सिंह। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिद्धार्थनगर। हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी मुद्दे पर, जो अभी तड़कता भड़कता पूरे देश में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस पर खुलकर बात कर रहे हैं। हम अभी बात करने जा रहे हैं लक्ष्मण यादव, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो विपक्ष की मीडिया है, विपक्ष की मीडिया और खासकर उत्तर प्रदेश में वो विपक्ष की मीडिया है। और विपक्ष की मीडिया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वीडियोस बनाते हैं। हालांकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको इंट्रोडक्शन में उनका देना चाह रहा था कि सिद्धार्थनगर के लोग जो अभी उनको नहीं जानते होंगे या नहीं सुनते होंगे वो जान लेंगे। उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा सा वीडियो बनाया और बहुत लंबा चौड़ा सा भाषण दिया है। एक वीडियो नहीं, ऐसे कई वीडियोस वो बनाते चले आ रहे हैं और कई तरीके से और पिछले जब से यूजीसी का मुद्दा आया है तब से तो और उनका थोड़ा वीडियो पड़ रहा है इस मुद्दे पर। और उन्होंने ये कहा है कि यूजीसी लागू नहीं हो पाएगा। यूजीसी लागू होगा तो वो ढंग से लागू नहीं हो पाएगा। उसका जो एससी एसटी ओबीसीज हैं उसका फायदा उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा झोल है। और उनका बहुत बड़ा झोल क्या है, उनका कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत बड़ा झोल क्यों है, उसको मैं बताता हूँ। वो उसका रीजन क्या देते हैं, उसका वो रीजन जो दे रहे हैं, मैं उसी का जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि वाइस चांसलर्स जो हैं वो 90 से 95% वाइस चांसलर सभी यूनिवर्सिटीज के सवर्ण हैं और सवर्ण ही सॉरी, वो वाइस चांसलर ही यूजीसी लागू जब होगा तो उसमें जो शिकायत सुनेंगे उसका पूर्व पदेन अध्यक्ष होंगे। तो जब पदेन अध्यक्ष सवर्ण होगा तो एससी एसटीज ओबीसीज की आवाज वो क्यों सुनेगा, उनकी शिकायत को वो क्यों सुनेगा, और जब नहीं सुनेगा तो लागू नहीं हो पाएगा। यही बहुत बड़ा झोल है। इसी चीज को वो पिछले 8-10 दिन से, जब से ये यूजीसी आया है तब से वो लोगों को समझाने में लगे हुए हैं। उन्होंने अपना एक किताब क्या लिख दिया है जातिगत जनगणना पर, उसी का प्रमोशन करने के लिए वो डेली वीडियोस बनाते हैं और ये दिखाते हैं कि हम पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, फलानों के और एससी एसटीज के हम बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। भाई मेरे, चलो ठीक है, आप शुभचिंतक बने रहो, अच्छी बात है। अब मैं बताता हूं कि उनके सवाल का ये जवाब क्या है। जवाब ये है कि पहली बात तो वो बोले कि महिलाओं को कैसे, महिला और पुरुष का उन्होंने जो दहेज उत्पीड़न जैसे मुद्दे या घरेलू हिंसा जैसे मुद्दे जो निकल के आते हैं उन्होंने बताया उस पर। क्या ये बताइए कि आज हिंदुस्तान के कोर्ट में, ये भी बात उन्होंने वो एक्सेप्ट करेंगे ही कि हिंदुस्तान के कोर्ट्स में जजेस जो हैं वो आज भी 70-80%, 90% जजेस सवर्ण से ही आते हैं। और सवर्ण से अगर वो आते हैं तो क्या वो न्याय नहीं देते हैं भाई? लक्ष्मण यादव, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, आप बताओ, क्या घरेलू हिंसा में न्याय नहीं मिल रहा है? या जो है एससी एसटी जो एक्ट आया है, जो एससी एसटी एक्ट है, क्या उसमें एससी एसटी को न्याय नहीं मिल रहा है? मंडल कमीशन कौन लाया था, तुम यही बता दो। और मंडल कमीशन लाने वाला भी एक सवर्ण था, डॉक्टर बीपी सिंह। ठीक है डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, आप अभी तक आप नहीं गिनवा पाओगे कि समाज में, विरोध में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कितने एससी एसटीज के लिए, ओबीसीज के लिए और दलितों के लिए क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या गुल खिला दिए हैं, आप वही गिनवा देते। चलो उस पर मैं बहुत जाना नहीं चाहूंगा, आता हूं मैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि उनके कहने का मतलब है कि श्रवण अधिक होने से यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। तो क्या वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो आपने अब तक कितने आवाज उठाए? आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कितने ऐसे मुद्दे हैं, कितने ऐसे मुकदमे हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा है? आप विपक्ष के तौर पे उनके समर्थन में आप लोगों ने अपनी आवाज उठाई है। थोड़ा गिनवाते उसको भी। आप कह रहे हो महिलाओं के बारे में आपने बात किया, क्या महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है? घरेलू हिंसा, किसी भी तरीके का और भी तरीके का जो भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसका जब कोर्ट में मामला जाता है, क्या उनको न्याय नहीं मिलता है? केवल पुरुषों को ही न्याय मिलता है? क्योंकि जो सुनवाई कर रहा है वो जज जो है वो पुरुष है? ऐसा तो नहीं है। वहाँ जो बैठा होगा, आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो आप ध्यान से सुन लीजिए, उसको कागज, सबूत, गवाह, इन सब पे के आधार पर फैसला देना होता है। इन सब के आधार पे
जो है किसी की गलती और किसी पे जुर्म और किसी पे आरोप तय होते हैं, ना कि किसी के केवल जाति या धर्म से ही आरोप तय हो जाते हैं। आप अभी ये कहोगे कि फिर यूजीसी का समर विरोध क्यों कर रहे हैं? ठीक है, उनको लग रहा है अपने खिलाफ, आप उनके खिलाफ वो विरोध कर रहे हैं, उसको तो आप नहीं रोक लोगे, या मैं नहीं रोक लूंगा, या कोई नहीं रोक पाएगा। वो उनका संवैधानिक अधिकार है कि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, और आप जिस तरह से आवाज़ उठाना चाहते हो, जो संवैधानिक तरीका है, आप आवाज़ उठाओ भाई, ठीक है। तो मैं अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इस मामले को, मैं उनको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, कि आप अगर कहीं भी सवर्ण बैठा हुआ है कुर्सी पर, तो इसका मतलब ये, आपके कहने का मतलब ये है कि वहाँ दलित को न्याय नहीं मिलेगा, ओबीसी को न्याय नहीं मिलेगा। ये आप झूठ बोल रहे हो। और अगर सत्य है तो आज तक आपने कितने ऐसे मुकदमों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, या ऐसे कितने केसेस आए हैं जहाँ पे जो जज है वो वो जज जो है वो सवर्ण से था, इसलिए उसने एससी एसटी को न्याय नहीं दिया। ऐसे कितने मुकदमे आए हैं, उसका भी डाटा आप दीजिए, उसको भी सुनने के लिए हम तैयार हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।